सरकार ने ये दिखला दिया है, वार्ता करने के लिए दलाली खाने में जरूर रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, तभी सीटू के दलालों को दोनों हाथों से और अपने हर तरीके से उनका स्वागत किया गया था और एक ऐसा समझौता किया गया था जो हमारी बहनों को मंजूर नहीं है। शोर मत मचाइए, आपस में पानी आप तक पहुंच जाएगा। आज अगर मंत्री जी अगर आज मंत्री यूनियन के डेलीगेशन को बुलाते हैं तो मैं आप बहनों से इस बात की स्वीकृति चाहती हूं कि जो डेलीगेशन अंदर जाएगा आप उसको आम सहमति से ये अधिकार दें कि वो आपकी तरफ से वहां बातचीत कर सके। हम जानते हैं हमारे चार्टर में बहुत सारी मांगे हैं। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी मांगे एक लंबे संघर्ष का भी हिस्सा है। किसी एक ही हड़ताल में आपके मांग पत्रक में रखी गई सारी मांगे कोई सरकार मान नहीं लेती है, ये सबको पता है। लेकिन हमारी तो पूरी कोशिश है कि तमाम बातों पर एक सहमति बने। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में मानदेय सबसे ज्यादा है, ये एक झूठा दावा है। दिल्ली में मानदेय सबसे ज्यादा नहीं है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है। तो सबसे पहली मांग तो हम उनसे कहेंगे कि कम से कम इतना तो दो कि वास्तव में दिल्ली में मानदेय पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हो। तमिलनाडु में और तेलंगाना में 13,650 और हेल्पर्स को तमिलनाडु में 60,800 और तेलंगाना में 8,600 मिलता है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि मानदेय दिल्ली में सबसे ज्यादा हो तो कम से कम इतना देना जायज है। इतना भी नहीं दोगे तो हम मान जाएंगे कि आपको सिर्फ अपने बड़े भाई, मोटा भाई जो मोदी साहब हैं, उनकी तरह जुमलेबाजी की आदत है। बाकी सब बातों में भी हमने देखा है कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम ही साबित हुई है। चाहे राम मंदिर हो, सीए, एनआरसी हो, धर्मांतरण का मसला हो, तमाम ऐसी बातों पे हमने देखा है कि ये मोदी साहब संघ परिवार और भाजपा की पूंछ पकड़ने का काम ही करते हैं। और इनकी इतनी गुस्ताखी है, इनकी इतनी हिमाकत है कि ये हमारी यूनियन को कभी एक चुनावबाज पार्टी का तो कभी दूसरी चुनावबाज पार्टी का घोषित करने की गंदी और घटिया हरकत करते हैं। हम जानते हैं पिछले 37 दिन में हमारी बहनों ने जबरदस्त बहादुरी का परिचय दिया है। हमारी बहनों ने हर तरह के अत्याचार, दमन के खिलाफ आवाज तेज की है और आज की रैली भी हमारी इस हड़ताल में कोई पहली रैली नहीं थी। हमने इससे पहले 2 बार दिल्ली के दिल में दस्तक दी थी। दिल्ली सरकार को, डब्ल्यूसीडी विभाग को यह लग रहा था कि तमाम टर्मिनेशन और शो कॉज नोटिस देने की वजह से हमारी बहनें डर जाएंगी, हमारी बहनें डर कर घरों में बैठेंगी, सेंटर खोलेंगी। लेकिन आज की 8 मार्च की अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस की हमारी आंगनवाड़ी स्त्री अधिकार रैली ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि हड़ताल अभी भी पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरी मजबूती के साथ बनी हुई है। हम तो चाहते हैं कि वार्ता हो, वार्ता सफल भी हो, दिल्ली में आंगनवाड़ी केंद्र खुले, लेकिन ये सरकार पर इसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना रुख इस पर साफ करे। एक तो पूरे अलोकतांत्रिक तरीके से हड़ताल के 37 दिन
इन्होंने बर्ताव किया है। जो वास्तविक असली प्रातिनिधिक यूनियन है, आपकी यूनियन है, उससे वार्ता करने से सरकार भागती रही है। क्यों भागती रही है? और आप जानते हैं इस वक्त ये हमारी यूनियन और व्यक्तिगत तौर पे मेरे खिलाफ एक पूरा कुत्ता प्रचार का माहौल तैयार कर रहे हैं। ये जानबूझकर की गई हरकत है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की असली यूनियन, क्रांतिकारी जुझारू यूनियन, दलालों जैसी यूनियन नहीं, कोई बाजारू और बिकाऊ यूनियन नहीं, बल्कि असली प्रातिनिधिक और मिलिटेंट जुझारू यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन है। आप लोग हैं। बहनों, हम जानते हैं कि 37 दिन का ये सफर ये बहुत मुश्किलों से भरा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी बहनों के घरों में तमाम तरह के दिक्कतें, परेशानियां पेश आ रही हैं। लेकिन बहनों, या तो हमारे सामने पूरी हार है या पूरी जीत है। चुनाव हमें करना है, क्योंकि सरकार जो लगातार हड़ताल के ऊपर दबाव बनाने का काम, हड़ताल को कलंकित करने का काम कर रही है, तो सरकार को हम कहेंगे हड़ताल के दौरान तमाम दिक्कतों, तकलीफों के बावजूद हमारी तो जैसे तैसे चल जाएगी, लेकिन आपका क्या होगा जनाबे अली, और आपकी सरकार का क्या होगा? हम तो अपना जैसे तैसे काम चला लेंगे। हम वैसे भी अपने अस्तित्व की लड़ाई हर रोज लड़ते हैं, लेकिन अगर इस बार दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की मानदेय बढ़ोतरी की व तमाम अन्य मांगों की अनदेखी की गई, और अब सबसे पहली डिमांड हड़ताल के दौरान जारी किए गए फर्जी व गैर कानूनी टर्मिनेशन ऑर्डर और हजारों शो कॉज नोटिस वापस लिए जाएंगे, तभी हड़ताल खत्म हो सकती है। इसके अलावा किसी सूरत में भी हड़ताल खत्म नहीं होगी। और अगर हड़ताल जारी रहेगी तो न सिर्फ निगम चुनावों तक ये जारी रहेगी, न सिर्फ उसके बाद ये जारी रहेगी, बल्कि निगम चुनावों में हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इनका दिल्ली से सफाया हो जाए। ये हमारी बहनों को आंगनवाड़ी केंद्रों से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। हम इन्हें दिल्ली के तख्तोताज से बाहर निकालने की कुव्वत रखते हैं। हम अगर चाहें, हमारे परिवार, हमारे इलाके अगर चाहे, तो इनका जो नाक में दम हमने पिछले 25 दिन से कर रखा है, वो नाक में दम हम निगम चुनावों तक भी जारी रखेंगे, अगर ये कोई वार्ता और सम्मानजनक समझौता नहीं करेंगे। हमने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को बोल दिया है कि 6 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। अब गेंद उनके पाले में है, वो आज बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, इससे साफ हो जाएगा कि वो आने वाले वक्त में क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं दिल्ली से उनका सुपड़ा साफ हो, तो हम तैयार हैं। उन्हीं की झाड़ू से उन्हें बाहर खदेड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। और अगर वो अपना बहिष्कार रुकवाना चाहते हैं तो वार्ता करके दोनों पक्षों में सहमति बनाकर और एक सम्मानजनक समझौता करके इस हड़ताल को खत्म करवा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा डराकर धमकाकर, चाहे टर्मिनेशन की धमकी हो, चाहे शो कॉज नोटिस की धमकी हो, इससे आंदोलन पीछे नहीं हटेगा,
इससे हड़ताल और मजबूत होगी और वो उन्हें कल से दिख भी जाएगा। जो ये सेंटर जबरदस्ती खुलवा रहे हैं, वो सेंटर भी हमारी बहनें, मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज यूनियन हमारी मदद करो। ये गैर कानूनी लेटर्स हमसे साइन करवा रहे हैं। क्या लिखवा रहे हैं कि हम किसी धरना प्रदर्शन में, हड़ताल में शामिल नहीं हो। ये गैर कानूनी है। क्या हुआ इसे? हेलो, ये लेटर्स लिखवा रहे हैं कि हम किसी भी हड़ताल, किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। मतलब कि दिल्ली सरकार और WCD डिपार्टमेंट अब संविधान के ऊपर भी बैठ चुका है। ये इतनी बड़ी असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक हरकत दिन दहाड़े कर रहे हैं और उनके प्रूफ यूनियन के पास है। वो लेटर्स, उनकी कॉपीज यूनियन तक पहुंच गई है। तो अगर इन्हें ये लग रहा है ये इस तरीके की घटिया कार्रवाई से हड़ताल को तोड़ पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। 2017 में भी नहीं हुआ था। 2017 में भी 58 दिन चली थी और इस बार 58 का 116 होना होगा, 120 होना होगा, 200 होना होगा। तो हम तैयार हैं। मैं साथी विशाल को कहूंगी कि एक बार वो नीचे ही आ जाएं। सभा यहाँ चलेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हमारे बीच में निशांत नाट्य मंच के साथी शमसूल